हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोपाल बाबूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स के। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 वीडियो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 वीडियो दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, पार्ट 1 वीडियो देखना है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग ने इजी लैंग्वेज में आपको नेचर समझाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझाया है। सो इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर स्टैंडर्ड 12th OCM दैट इज बिजनेस स्टडीज। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड यस सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड यस बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए सो दैट जब भी हमारे इस चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पार्ट 3 या आगे के वीडियोस अपलोड हो कोई अलग टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सिग्निफिकेंस का मतलब रहेगा इंपॉर्टेंस। आप नोट डाउन करके रख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आर वन एंड द सेम। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है, वो शॉर्टकट रहेगा यूज HD। HD मतलब हाई डेफिनेशन। आजकल सब जगह आपके कैमरास, आपके मोबाइल फोन्स, आपके वीडियोस सब HD पे चलते हैं। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया है सिग्निफिकेंस का, इंपॉर्टेंस का, यूज HD। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। वहां पे अगर आप देखोगे तो U2 है, देयर इज U2। U2 स्टैंड्स फॉर यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। U1 इज यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। दूसरा यू रहेगा, यहाँ पे 2 U है तो अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक डिसीजंस। E यहाँ पे 2 E है तो E1 वुड स्टैंड्स फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड E2 वुड स्टैंड फॉर encourages research and development. H HD high definition का H stands for helps to coordinate and control, and D stands for develop objective approach. So when you use high definition, you have an answer for significance or importance of principles of management. U stands for U1 stands for useful insight to managers. U2 stands for understanding social responsibility. S stands for scientific decision. E stands for efficient utilization of resources. Next, E stands for encourages research and development. H stands for helps to coordinate and control, and D stands for develop objective approach. तो आप ये नोट डाउन करके रख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, बिकॉज ये कोड जब भी आप याद रखोगे तो आपको सिग्निफिकेंस और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स का आंसर इजीली मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट इन डिटेल, व्हाट इज दैट पॉइंट स्टैंड्स फॉर। तो पहला रहेगा आपका यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी मैनेजर अपने प्रिंसिपल्स यूज करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करता है टू हैंडल द सिचुएशन, इट अंडरस्टैंड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन एंड आउट। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस और प्रॉब्लम। अगर आप प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ोगे, तो आपको सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसको आप अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कर पाओगे। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड हैंडल द सिचुएशन इन एन इफेक्टिव वे। तो मैनेजर्स आर equipped, managers are having a authority to understand the situation, to help or to find out the solution when they understand the principles of management. नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स सी बात है कि बिजनेस ऑपरेट्स इन अ मार्केट, इन अ सोसाइटी, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that is they are not developed only from the viewpoint of handling the resources effectively.
but they guide management in understanding social responsibility of the organization. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि प्रॉफिट कमाना बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एम सिर्फ नहीं हो सकता, उनको सोसाइटी को भी समझना रहेगा, सोसाइटी के लिए भी काम करना रहेगा। जैसे प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, fair competition, fair remuneration to the employee, change in environment, protection of environment, healthy working place, ये भी बिजनेस को अपने आप को सोसाइटी के लिए देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी से बिजनेस प्रॉफिट लेता है, then the business needs to give a back to the society. It is a give and take relation. अगर आप वहां से प्रॉफिट लेते हो, कमाते हो, तो आपको कुछ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। कैसे निभाओगे? अच्छे प्रोडक्ट देके, रीजनेबल प्राइस रख के, फेयर कंपटीशन करोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छा दोगे, प्रोटेक्शन एंड द चेंज ऑफ एनवायरमेंट के बारे में सोचोगे, पॉल्यूशन कम करने के बारे में सोचोगे। दिस इज हाउ दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कब होगा? जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे, automatically you would reduce wastage, optimum utilization of resources hoga, and then you would have a social responsibility towards the society. The third point which we would cover is scientific decision. A scientific decision means a systematic, a balanced decision. जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को कोई डिसीजन लेना रहता है, they need to be a systematic and a balanced decision. They cannot be a emotional decision. It has to be a rational decision. Thus, principles trains the manager to handle the critical situations tactfully. Otherwise, the manager have to work always with a trial and error method. It is not possible for every manager to work with a trial and error method and get a solution. No, it has not to be like this. How it has to be done? The manager needs to be understanding the situation. The manager needs to know what principles to apply, when to apply, how to apply it. So when they know it, they handle the critical situation tactfully, अच्छे से हैंडल करते हैं, लॉजिकली हैंडल करते हैं। अदरवाइज मैनेजर्स ट्रायल एंड एरर से काम करेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ साइंटिफिक डिसीजन। Next is efficient utilization of resources. The basic functions of management is to make a proper balance between resources like physical resources, material, machines, money, etc., and human resources, that is manpower, by putting them into optimum use and control on wastage of resources. The company needs to look out. The company को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो physical resource है और जो human resource है, they are put to the optimum use और वेस्टेज कम हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस बना जाता है तो आपकी कंपनी ग्रोथ होगी, आपके कंपनी का एक्सपांशन होगा, आपकी कंपनी इफेक्टिवली काम करेगी। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड आल्सो इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे तो आपके कंपनी के अंदर एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, एक प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे नहीं आपके कंपनीज को। और इसका फायदा क्या होगा? आपके कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपके कंपनी का इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। बट व्हेन यू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक साइंटिफिक डिसीजन एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस, आप ये सारे जो नोट्स है आप नोट डाउन करके रख सकते हो, लिख के रख सकते हो। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करो और जो नोट्स मैंने आपके यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं वो आप अपने नोटबुक में लिख के रखो और ऐसे ही पढ़ोगे, एग्जाम में लिख के आओगे। आई कैन डेफिनेटली टेल यू आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर, दे कीप ऑन चेंजिंग। The management needs to adopt new method at the working place depending upon the situation. एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन से, एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम से अलग होते। तो जब आपके प्रॉब्लम्स अलग है, सिचुएशंस अलग है, पर्सन्स अलग है, तो आपको हैंडल करने का तरीका भी अलग रखना पड़ेगा।
you cannot handle the two different situation with the same method. No, you have to come up with a new method. You have to come up with an innovative ideas. You have to come up with a initiative to handle the situation in a different way. If needed, management can modify the principles according to the situation, as they have a liberty to take the decision at their own. अगर मैनेजमेंट को लगता है कि प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करने पड़ते हैं या चेंज करने की जरूरत है, so they can do it because they are the authority to take the decision. For example, research and development department can always work out to find out new techniques in the field of production, finance, marketing. अगर आपकी कंपनी है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा जो आपको बोलेगा कि प्रोडक्शन में आप क्या नया कर सकते हो, कौन सी मशीनरी ला सकते हो, फाइनेंस के अंदर आप क्या चीजें नए कर सकते हो, कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे, इफेक्टिव वे, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट आइडिया, परचेज, सेल्स, जितने डिपार्टमेंट रहेंगे कंपनी में, आप कुछ ना कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमेशा कंपनी को इफेक्टिव बनाने के लिए सोचोगे टू अचीव योर गोल. Next point is helps to coordinate and control. When you apply the principles of management, they generally provide you a coordination and control between the department, between the individuals. So let's read down the point. Management principles are the guidelines for the better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in the different departments. जनरली कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. वन इज प्रोडक्शन, वन इज फाइनेंस, वन इज मार्केटिंग, वन कैन बी परचेज. तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, इनके बीच में कंट्रोलिंग करवाना उनके एक्टिविटीज को एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. बट इट इज नॉट it cannot be impossible to create a coordination between them. The manager needs to adopt the principles of management, different techniques, different strategies to handle the employees, to handle departments. So this is how you can achieve coordination and control between various individuals or between various departments also. Next point and the last point is it develops for objective approach. Generally, when you apply the principles of management, the manager develops an objective approach. Objective approach क्या होता है? They set a goal. They set a aim और a target कि मुझे इतना तो अचीव करना है. तो जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाता है. So with the help of the various principles of management, one can develop an objective approach. Manager can identify the business opportunities, root cause of the problems in correct manner, and can provide appropriate solution onto it. It builds a confidence in the minds of manager. अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो, टेक्निक्स के हिसाब से आप डील करते हो डिफरेंट सिचुएशन, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा. जब वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा तो आप नया अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, नया टारगेट सेट करोगे, रूट कॉज ढूंढोगे. प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है आपके सामने तो आप उसको रूट कॉज तक जाओगे, उसको सॉल्व करने का आपके पास तरीका ऑलरेडी कंपनी में या मैनेजर्स के पास रहेगा. तो इससे क्या होगा, कंपनी अच्छे से चलेगी, मैनेजर विल हैव कॉन्फिडेंस, डिपार्टमेंट इफेक्टिव एफिशिएंटली काम करेगा, एंड यू कैन अचीव योर टारगेट और गोल इजीली. तो ये आपका रहा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. चलो, बिफोर क्लोजिंग ऑन और बिफोर स्टॉपिंग द वीडियो, लेट्स रिवाइज इट आउट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर. सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के शॉर्टकट आपके सामने है, फुल फॉर्म आपके सामने आ रहे धीरे धीरे. Useful insights to manager, understanding social responsibility, scientific decision, efficient utilization of resources, encourages research and development, helps to coordinate and control, and develop objective approach. तो guys, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कमेंट सेक्शन अगर कुछ समझा नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. एंड यस गाइस, ये शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्री में अवेलेबल है, उनको भी फायदा बेनिफिट मिलना चाहिए. एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत. तो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की. टेक केयर.